जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही स्व-संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति का भाव समझ में आता है। अनादि काल से सर्वप्रथम बार मौन का अनुभव होता है। यद्यपि निगूढ़ की अवस्था में वाणी नहीं थी, एकेंद्रिय की अवस्था में वाणी नहीं थी, मगर एकेंद्रिय की अवस्था में वृत्तियां तो मलिन थी। वाणी का कोलाहल नहीं था, मगर विकल्पों का कोलाहल था।
मन नहीं था, मगर मोह तो कुट कुट करके भरा हुआ था। इसलिए भले ही मन और वचन का योग प्राप्त न हुआ हो, फिर भी मौन की वह अनुभूति जीवन में प्रथम बार आत्मानुभूति होने पर ही होती है। निगोदिया को भले ही न मिला, न वचन मिला, न मन मिला, मगर वह भी उस अनुभूति से वंचित रह गया। इसलिए एकेंद्रिय शरीर है या पंचेंद्रिय शरीर है, उसकी ओर मत देखो। यह मत देखो कि अभी तो ये वाणी है, ये मन है, ये संयोग है। इन संयोगों का मैं क्या करूं? जब संयोग नहीं मिले थे, तब निगोदिया अनुभूति से वंचित रह गया। यद्यपि वाणी और मन अनुभूति में कहीं पर भी नहीं है। पंचेंद्रिय अवस्था में वाणी और मन का योग प्राप्त हुआ, मगर ज्ञानी जब देहातीत होते हैं, तब वचनातीत होते हैं, तब विकल्पातीत होते हैं, क्योंकि उसी समय संयोग और संयोगी भावों से दृष्टि हट चुकी होती है। संयोगों का कर्तृत्व और संयोगों का भोक्तृत्व छूट चुका होता है। इसलिए अनुभूति को उपलब्ध आत्मा किस संयोग में है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उस आत्मा के भीतर परिणमन क्या हो रहा। किसी भी वस्तु का अनुभव करते समय उस प्रदेश का स्मरण नहीं आता, उस काल का स्मरण नहीं आता। सिर्फ वह भाव ही अनुभव में आता है। वह जो भाव है, वह भाव जब भीतर में परिणमित होता है, तब देह के परमाणु उस भाव के परिणमित होने में इन परमाणुओं का कहीं मिश्रण नहीं होता। इसलिए अंतर में ज्ञान 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 यही धारा चलती रहती है। मंदिर जाकर के ज्ञानी हाथ जोड़ता है, अज्ञानी भी हाथ जोड़ता है, मगर जब हाथ जोड़ता है तो हाथ और हाथ का ये स्पर्श होता है। जब मस्तक झुकाता है, तब मस्तक का जमीन के साथ वहां संपर्क होता है। अज्ञानी को ऐसा ही अनुभव होता है कि ये छुआ, हाथ हाथ को छुआ, मस्तक जमीन को छुआ, घुटने जमीन को छुए। ये जो क्रिया हो रही है, उसे अपना तत्व अलग से कैसे निकालना है, वह कला उसके पास नहीं है। ज्ञानी के पास में वह कला है कि देह के परमाणु कहाँ पर है, भवन में है या वन में है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर में जो ज्ञान अनुभव में आता है, इस अनुभूति का उन परमाणुओं में कहीं पर भी मिश्रण नहीं होता। शुद्ध चैतन्य सत्ता, हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार के प्रयोग से देह होने पर देहातीत दशा प्रकट होती है। ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है। प्रारंभिक भूमिका में तुझे स्वयं को ऐसा लगेगा कि विकल्प से ये विचार चल रहा है, ये ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है। जब तक ये विचार चलता है, तब तक तो विकल्प दौड़ते हुए
तुझे अनुभव में आएंगे। उस समय आकुलता होगी, उस समय बोझ होगा। कैसा बोझ होता है कि उस समय ये चिंतन कर रहा हूं, ये बोझ होता है। इसलिए उसके साथ में मत चल जो ये तत्व विचार रूप जो विकल्प चलते हैं कि ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ऐसे विचार नहीं करना है, ऐसा प्लानिंग नहीं करना है, कोई तैयारी करके बैठना नहीं है कि मैं ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान को ज्ञान का कार्य करने देने। ज्ञान कहता है मुझे विकल्प की जरूरत नहीं है। ज्ञान कहता है अनादिकाल से बिना विकल्प का ही मैं अपने ही रूप में परिणमित होता रहता हूं। आज तक का इतिहास भी यही है कि न मैंने इंद्रियों न मैंने मन का किसी का भी अवलंबन नहीं लिया और मैं अपने आप ही जानने रूप परिणमित हो रहा हूं। इसलिए ये कहते हैं तुम जगत के इन पदार्थों को जानो मत, जानो मत। जानना हो रहा है उसे होने दो। नदी को बहाओ मत, बह रही है उसे बहने दो। तो प्राथमिक भूमिका में ये उपदेश दिया जाता है कि जो नदी बह रही है उसे बहने दो। मगर भगवान अंदर की बात ऐसी है कि नदी जो बह रही है उसे तो बहने दे, बहने दे। ये भाव भी तू कहां से लाया, ये भाव कहां से पैदा हुआ? ये जानना 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 बस हो रहा है, उसे होने दो। यदि ज्ञान वर्तमान में दरवाजे को जानता है तो उस ज्ञान को जानने देने। उस ज्ञान को विकल्प की जरूरत नहीं है। ज्ञान यदि खिड़की को जानता है तो उसे जानने दे। उस ज्ञान को जिस ज्ञ को जानने रूप परिणमित होता है उसे जानने देने। तो जानने दे, तो जानने दे। अब तू शिकायत जो करता है ना, कभी कभी इतने बुरे भाव आ जाते हैं, कभी कभी रात को ऐसे बुरे सपने आते हैं, कभी कभी किसी के प्रति इतना क्रोध आता है, कभी ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, कभी सोचा न हो ऐसे विकार आ जाते हैं। इसका क्या करें? विकार विकार का काम कर रहा है, उदय उदय का काम कर रहा है। और तू क्या कर? तो उसे जानता रहे, मात्र जानता रहे। तू जानता रहे, ये काम तुझे करना है कि वह ज्ञान जानता ही है। उसमें कर्ता होकर के तू क्यों घुस रहा है उसमें? वो जो ज्ञान का परिणमन है, सहज परिणमन हो रहा है ना। तू कहेगा कि मैं जानता नहीं रहूंगा, मैं तो कर्ता बनूंगा, तो भी ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान तो मात्र जानेगा। तुम कुछ करो या न करो, ज्ञान का कार्य है, वह ज्ञान करता ही है। तो जिस समय ऐसे विकार उत्पन्न हुए, उस विकार के भाव के काल में ज्ञान ने मात्र विकार को जाना है और बिना किसी सहयोग के वह ज्ञान विकार को जानता है। जब वह ज्ञान विकार को जानता है और उस समय ज्ञान को ज्ञान का कार्य करने दो। मगर ज्ञान को ज्ञान का कार्य क्यों करने दो? तुम्हारे घर में जो नौकर काम कर रहा है उसे मैं उसका काम करने दो। तुम्हारे घर का काम करने मैं न आऊं, मगर तुम्हारे घर में जो काम कर रहा है वह नौकर, मैं तो खुद ना आऊंगा, मगर वह नौकर है, उसको सिर्फ मैं इतना करता हूं कि उसको उसका काम मैं करने देता हूं। मैं कौन हूं कि उसको उसका काम करने दूं? करने न दूं या करने दूं, ये दोनों में मैं कहां हूं? इसलिए ज्ञान इसे न जाने और ज्ञान इसे जाने। मैं ज्ञान को कहता हूं तू इसे मत जान, मैं ज्ञान को कहता हूं तू इसे जान। मैं ज्ञान को कहता हूं तू जानता ही रहे, मगर मैं कौन हूं? क्योंकि वो जो जानने वाला है वो परिणमन है और मैं परिणमन नहीं हूं, मैं ध्रुव हूं।
और जिस ध्रुव की मालकियत उस परिणमन में नहीं है, ऐसा में ध्रुव चैतन्य, ये चैतन्य का जोर लाएगा तो उस परिणमन का रस भी छूट जाएगा। और मैं तुझसे कहूं कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ये ध्रुव हूं, ये कौन जानेगा? ये जानने वाला वह परिणमन ही होगा जो ध्रुव को जानेगा। मगर परिणमन को होने दो, इस भाव से ध्रुव को वह नहीं जान लेता है। ध्रुव के जोर से वो परिणमन ध्रुव में ढल जाता है। अत्यंत सूक्ष्म है ये, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचने से जो वंचित रहते हैं, ऐसे जीव इन इन कारणों से अटक जाते हैं। जानते रहो, देखते रहो, कुछ करो मत। मगर भगवान जानते रहो, देखते रहो। ध्रुव जानता रहता है या वह घन पिंड है? जानते रहो, वह घन पिंड है, वह घन पिंड है, वह पिघलता नहीं है, घन है ना। वह प्रवाही नहीं है, वह घन है, वह घन। जब कभी लोहे का गोला है, लोहे का जो घन पिंड है, और उसे कोई कहे कि जो नदी बहती है उसे तू बहने दे, हे लोहे के गोले, तो उस नदी को बहने दे, बहने दे। उसे पता भी नहीं है नदी कहाँ बह रही है, नदी कहाँ बह रही है, किनारे पर बह रही है। वह गोला वहां पर ही है, पास में ही है, वो किनारे पर ही है, नदी बह रही है। और उस समय ऐसा हो कि नदी का उछलता हुआ जो पानी है, नदी का बहता हुआ जो पानी है, यदि ये गोला उस नदी के अंदर ही चला जाए और फिर उस गोले को कोई कहे कि तू क्या करता है, तो उस नदी को बहाता है या रोकता है या बहने देता है, तो करता क्या है? कुछ नहीं। वह लोहा, वह लोहे का गोला वहां पर नदी के बीच में ही पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर से पानी गुजर रहा है, पानी उसके ऊपर से गुजर रहा है, वो पानी में नहा रहा है, पानी तो बह रहा है, वह गोला वहीं पर ही स्थित है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, पर्याय जानने रूप परिणमित होती है, और ध्रुव न तो पर्याय को बहाता है, न पर्याय को रोकता है, न बहने देता है। मात्र सत्ता स्वरूप में चैतन्य हूं, और इसी चैतन्य तत्व के जोर से ही अब संयोगों में फर्क नहीं पड़ता है। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि उदय कौन से है, विकल्प कौन से है। तुम्हारी समझ में आया कि जो ज्ञान का परिणमन है, वह ज्ञान के परिणमन में भी जब ध्रुव नहीं चाहता, उसका भी कर्ता बनता नहीं। तो ये सब बात तो बहुत पहले की है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं करोड़पति हूं, तो लखपति हूं, हजारपति हूं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए ग्रंथाधिराज समय सार में आचार्य कुंदकुंद देव ने ये नहीं कहा कि रुपये तुम्हारे नहीं है, गाड़ी मोटर बंगला ये तुम्हारा नहीं है। वो यहां से ही शुरुआत करते हैं, ये मोह मेरा कुछ नहीं है, राग आदि विकल्पों का कर्ता आत्मा नहीं है, तो राग से अलग है, ये नहीं कहते। इसलिए क्योंकि जिसके हाथ में समयसार आ गया हो, उसे अब यहां से शुरुआत नहीं करनी पड़ती कि माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी परिवार ये तेरे नहीं है। इसलिए मैं आप ज्ञान दीपक को जब कहता हूं ये ज्ञान का परिणमन भी मेरा नहीं है, तब तुम्हें ये कहने की मुझे जरूरत नहीं है कि ये विकल्प मेरा नहीं है। विकल्प तो फिर ऐसे ही दूर दिखता है, विकल्प दूर दिखता है क्योंकि ज्ञान का परिणमन भी जहां ध्रुव में न हो, और तब फिर संयोगों में परिवर्तन, अब फर्क नहीं पड़ता। वह धारा
वह एकत्व, वह जो ध्रुव में ऐसी जो मस्ती, कोई फर्क न पड़े, और असंख्य गुनी कर्मों की निर्जना, वही भीतर में वितराग परिणति, और उस वितराग परिणति की शुद्धि में वृद्धि प्रति समय होती रहे, संयोग पलट जाए मगर कुछ भी ना हो। कैसा है ये रूप, कैसा है ये स्वरूप, तुम जरा विचार करो। वही ध्रुव 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 पावलिंगी मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है, आचार्य कुंदकुन देव आत्मा के ध्यान में लीन है। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले ये भावलिंगी संत है। अब तुम विचार करो कि देह छूट गया, देह छूटने के बाद में स्वर्ग में जन्म हुआ, संयोग बदल गए न। कहाँ था वन और कहाँ स्वर्ग का वैभव, कहाँ थे और कहाँ चले गए। वहां पर नग्नता नहीं है, वहां तो देव का शरीर प्राप्त हुआ, देव हो गए। देव तो वस्त्र पहनते हैं न। तुम जरा विचार करो कि आचार्य कुंदकुन देव का मोक्ष तो नहीं हुआ न, पंचम काल में हुए न, 2000 बरस पहले हुए न। तो यहां से जब वे स्वर्ग में गए, मोक्ष तो नहीं गए न। तो छठे सातवें गुणस्थान से जब कोई जीव अब यहां से देह छोड़ता है तो कहां जाएगा कि स्वर्ग में देव बना। कौन सा गुणस्थान? चौथा गुणस्थान। अब आचार्य कुंदकुन देव अभी अविरत सम्यक दृष्टि है। आचार्य कुंदकुन देव वर्तमान में अव्रति है, और अव्रति अच्छी भाषा में बोलता हूं और स्पष्ट भाषा में बोलूं तो आचार्य कुंदकुन देव आज पापी है, क्योंकि 5 पापों में से एक भी पाप का त्याग नहीं होता है चौथे गुणस्थान में। तो जिन आचार्य कुंदकुन देव को हम कहते हैं आचार्य कुंदकुन देव की जय हो, मंगलम कुंद कुंदाद्य, ये जो बोलते हैं, मगर वे तो आज पापी है। आचार्य कुंदकुन देव को तुम पापी मानने को तैयार नहीं होते। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि है, ये सत्य है। ये आगम से पढ़ो, आगम के आधार से, और थोड़ा विचार करो तो भी समझ में आएगा। असली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भावलिंगी मुनि जब पापी हो जाते हैं तो भी ध्रुव की ध्रुवता का जो जोर है वो किंचित भी घटा नहीं है। उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन का बल है। व्रत तप ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर से कहता हूं, व्रत तप मेरे हाथ में है ही नहीं। व्रत तप मेरे हाथ में नहीं है, ध्रुव का जोर है वह मेरे हाथ में है। इसलिए मुनि होकर के मुनि पद छूट जाता है। हम कहते अरे ये मुनि होकर के मुनि पद छूट गया। अब आचार्य कुंदकुन देव क्या कम पुरुषार्थ कर रहे थे कि चौथे गुणस्थान में चले गए? क्या पुरुषार्थ की कमजोरी इतनी थी कि मुनि में से पापी हो गए? पुरुषार्थ की कमजोरी उनकी ऐसी थी? मगर देह ही ऐसा नहीं रहा कि जिस देह के योग में रह करके मुनि धर्म का पालन होता है, तो वहां परिणति में भी जो मलिनता थी। अब दूसरी बात यह है कि वहां स्वर्ग में जो पाप के भाव आते हैं, पाप के विकल्प भी आते हैं। वही आचार्य कुंदकुन देव को वो कहां से आते हैं? जब वे छठे सातवें में झूलते थे तब क्या था? बस उसी का नाम है कि कचरा पानी के अंदर दबा हुआ था, वो उपशम था और उसका फिर उदय हुआ। मगर उस उपशम के काल में उन्होंने स्वच्छ पानी को एक बार पी लिया तो अनुभव हो गया कि पानी क्या होता है, पानी कचरे से अलग होता है। और इतनी घूंटे पी है, इससे तो और फिर दृढ़ता आई है उस अनुभव प्रमाण से। अब आचार्य कुंदकुन देव वहां स्वर्ग में जब पंचम काल में किसी साधु का मरण होता है तो वो स्वर्ग में देव होते हैं। अब स्वर्ग में देव होना, ये तो बात बताई छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों का, फिर वहां स्वर्ग में जाना। अब दूसरी बात ये जो स्वर्ग में है, ऐसे जो स्वर्ग के देव
जो सर्वार सिद्धि देव है, सर्वार सिद्धि के देव है, उन देवों को यहां से मां से मरण हुआ। दिन रात तत्व चर्चा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, 33 सागरोपम वर्षों तक, और एक विषय का दूसरी बार पुनरावर्तन न हो। देर इज नो रिपीटेशन। एक विषय आया सो आया, अब नई चर्चा होगी, नई चर्चा होगी। इससे मुझे आपको ये भी बताना है कि हम ज्ञान दीपक, हम सब साथ में मिलकर के इतनी जो चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, कुछ भी नहीं है। दिन रात तत्व विचार, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले वो एक वीडियो भेजा था ना, कि स्विस बैंक में 50 पैसे जमा करने से कुछ नहीं होता, वो लेता ही नहीं है। वो सर्वार सिद्धि जो देव है, वो सर्वार सिद्धि देव, और वहां से मरण हुआ, और मरण होकर के यहाँ जन्म हुआ, माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ, वह सर्वार सिद्धि का देव। और कोई सत्संग नहीं, कोई साधर्मी नहीं, कोई प्रवचन सुनना नहीं, कोई कोई प्रवचन सुनना नहीं, कोई तीर्थंकर की पुकार कान में पड़े नहीं, कोई ऐसा सहयोगी साथीदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई कल्याण मित्र नहीं। फिर ये दूसरी बात, मैं आपको फिर से ये बात बताना चाहता हूं कि एक तो मुनि होकर के स्वर्ग में देव हो जाना, और एक स्वर्ग का देव माँ के गर्भ में उल्टा लटकना, ऐसे कर्म के उदय बदलते रहते हैं, संयोग बदलते रहते हैं, मगर संयोग की फिक्र करता कौन है? ये ध्रुव का जोर ही हो कि मैं ध्रुव सत्ता स्वरूप हूं, और वो जो है, इसलिए तो भगवान ये उदय के परिणाम का है। मैं तुझसे कहूं, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये जो छठा सातवां गुण स्थान है, ये जो चौथा गुण स्थान हो गया, छठे सातवें गुण स्थान से चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से वहां से फिर यहाँ माँ के गर्भ में है चौथा गुण स्थान, मगर फिर उल्टा लटका। कहाँ थे वे स्वर्ग के इंद्र, कहाँ था वो वैभव, जो एकावतारी देव, और वे कहां से कहां चले जाते हैं, कैसे कहां से कहां चले जाते हैं? कैसा ये हाल है, कैसा ये हाल है? सहदेव और नकुल, ये आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में अंतर्मुहूर्त लीन नहीं हुए। 5 में से 3 पांडव मोक्ष में गए न, 2 पांडव नहीं गए न। छोटे थे, छोटे थे, उनका पुरुषार्थ भी थोड़ा छोटा रह गया। कैसा संजोग है, छोटे थे तो पुरुषार्थ भी छोटा रह गया, मगर वे सर्वार्थ सिद्धि के देव हुए, एकावतारी देव हुए। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले थे, उपसर्ग हुआ, हाथ में पैर में लोहे के कड़े हैं, पूरा शरीर जल गया है, मृत्यु हो गई स्वर्ग में, और वहां पर भी ध्यान में लीन है। अब ध्यान में लीन है, उपसर्ग हो रहा है। उपसर्ग उसी का नाम है जब कोई ध्यान में लीन हो और ऐसे उदय आए, वरना उसे उपसर्ग भी नहीं कहते। रास्ते पर चलते हुए पैर में कांटा लग जाए, उसे उपसर्ग नहीं कहते। उपसर्ग उसी का नाम है जब ध्यान में लीन हो और तब कोई ऐसे उदय आए। रास्ते पर चलते समय पैर में कांटा लग जाए, वह उपसर्ग नहीं है, उसका नाम तो परिसर है। वो तो पहले से ही पता था जब दीक्षा ली थी कि रास्ते पर चलना होगा और कांटे होंगे और पैर में चुभेंगे। उपसर्ग माने पता ही नहीं है। तो ऐसा जो उपसर्ग आया था, अब स्वर्ग में देव हो गए। स्वर्ग में देव होकर के अब फिर वो अगले भव में मनुष्य होकर के मोक्ष में जाएंगे। जब वे अगले भव में मनुष्य होंगे, तो फिर वही स्वर्ग के देव, स्वर्ग के देव से माँ के गर्भ में उल्टा लटकना, ये सब जो हो रहा है, फिर भी ज्ञानी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसलिए क्योंकि ये सब गुणस्थान है। चौथा गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, फिर छठा सातवां गुणस्थान। अब सहदेव नकुल का छठा सातवां गुणस्थान, वर्तमान में चौथा गुणस्थान, फिर छठा सातवां गुणस्थान भविष्य में होगा। ये सब जो होता है, ज्ञानी को उसमें रस नहीं होता। ज्ञानी का रस है ध्रुव की ध्रुवता में। इसलिए
क्योंकि गुणस्थान ये विकारी भाव की तरह ही ये गुणस्थान है, वह मैं नहीं हूं। गुणस्थान मैं नहीं हूं क्योंकि ये गुणस्थान औदैहिक भाव है। गुणस्थान विकृति है। 13वें गुणस्थान में अरिहंत भगवान विराजमान है। ये 13वां गुणस्थान ये चैतन्य नहीं है, ये विकृति है। 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान, ये गुणस्थान ही विकृति है। इसलिए सिद्ध भगवान का कोई गुणस्थान नहीं होता। इसलिए सर्व जीव सिद्ध समान है। मैं स्वयं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध परमात्मा हूं। कभी आपने ये नहीं सुना ने, मैं स्वयं मुनि हूं, मैं स्वयं मुनि की जाति का मुनि हूं, या आचार्य की जाति का आचार्य हूं, अरिहंतों की जाति का अरिहंत हूं। ये नहीं सुना। आपने सुना है मैं सिद्धों की जाति का सिद्ध हूं, क्योंकि वह स्वभाव है। अरिहंत भी स्वभाव नहीं है, क्योंकि वहां गुणस्थान है। जहां गुणस्थान होता है वहां भगवान ऐसी हालत है। यही विभाव है, ये विभाव है। गुणस्थान विभाव है। इसलिए 14 गुणस्थान, 14 जीव स्थान, 14 मार्गणा स्थान, ये सब जो भेद बताए, ये सब संसार के भेद है। ये जागृति रखना है कि उदय कैसे भी हो, संयोग कैसे भी हो, संयोगों में परिवर्तन में ला नहीं सकता। संयोगों का कर्ता बनना मेरे हाथ में ही नहीं है। कब जंगल हो, कब सर्वार्थ सिद्धि का वहां का स्वर्ग हो, देवलोक हो, बस। और इसी भेद ज्ञान से जब कोई ध्रुव तत्व का विचार करता है, तब वह स्थिति तक पहुंचता है। अब वो परवाह ही नहीं करता है। संयोगों की चिंता कौन करे, क्योंकि अनंत काल के लिए जिसको संयोग मिलने ही वाले नहीं, कोई भी संयोग मिलने ही वाले नहीं है। बस। हाँ। ओ हो। ध्रुव, 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 जो ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में कैसा भाव है भगवान, जिस ज्ञान की पर्याय में ये जगत के ज्ञेय जो झलकते थे, वो तो ठीक है, ज्ञान की पर्याय में झलकते थे, मगर उस ज्ञान की पर्याय के पीछे, ज्ञान की पर्याय से न्यारा ऐसा जो ध्रुव घन पिंड है, घन पिंड है, उस घन पिंड में क्या हुआ? घन पिंड में उन ज्ञेयों का झलकना भी नहीं हुआ। झलकना नहीं हुआ। जिस पर्याय में, जिस ज्ञान की पर्याय में ये जगत के ज्ञेयों का झलकना होता है, जिसमें झलकना होता है, उस ज्ञान की पर्याय से भी ज्ञेय कितना दूर रहता है। ओ हो 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 हो, अंदर में हो, अंदर में पूरा ऐसा, पूरा ऐसा, पूरा ऐसा। वस्तु ऐसी है। ये जो आंख है ना, ये आंख, अभी मैं यहाँ से दूर से अग्नि को देख रहा हूँ। इसका भाव समझना भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, मैं आंखों से ये अग्नि को देख रहा हूँ। ये ज्ञान के पर्याय का स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप है। अब आंख तो देख रही है ना, ये कान देख रहे हैं? नहीं देख रहे। ये नाक देख रहा है? नहीं देख रहा है। ये पूरा शरीर, ये शरीर उस अग्नि को नहीं देख रहा है। तो ऐसा ये ज्ञान के जो पर्याय, ज्ञान नहीं, ज्ञान की पर्याय,
जो ज्ञेय को जानती है, तो जो आंख ने अग्नि को जाना है, कान ने तो जाना भी नहीं, कान को तो पता भी नहीं कि अग्नि है। जिस आंख ने अग्नि को जाना है, वह अग्नि आंख को भी छूती नहीं, चलती हुई आंख के पास आती नहीं। तो जो अग्नि कान के अंदर तो प्रतिबिंबित भी नहीं हुई, नाक में तो प्रतिबिंबित भी नहीं हुई, ऐसा पूरा शरीर उस शरीर में तो प्रतिबिंबित ही नहीं हुई, वह अग्नि पूरे शरीर को कैसे छुएगी? जब देखने वाली आंख के पास नहीं जाती, तो जिसने उस अग्नि को देखा ही नहीं, ऐसे आंख के अतिरिक्त सारा देह उसके पास चल के कैसे आएगी? जो उसको जानती है, ऐसी जो ज्ञान की पर्याय जो विकल्प को जानती है, जिसमें विकल्प का प्रतिबिंब ज्ञान की पर्याय में पड़ता है, उस पर्याय में भी विकल्प नहीं आया। तो जो ध्रुव अनंत गुणों का घनपिंड, ये घनपिंड जैसे देह पूरी वस्तु, ऐसे ही अनंत गुणों का घनपिंड, उसमें कैसे ये दर्पण, ये दर्पण, ये दर्पण के ऊपर ये झलकने वाली आग, ये अग्नि, ये ऊपर ऊपर झलकी है, ऊपर ऊपर जहां झलकी है उसमें भी नहीं आई। तो अंदर जो भरा हुआ है, ये पूरा दर्पण की जो थिकनेस है ना, उसकी जो मोटाई, वो कितना मोटा है, अंदर जो भरा हुआ है, और उस अंदर जो भरा हुआ है उसमें कोई प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता, प्रतिबिंब यहाँ पड़ा। और ज्ञानी कहाँ वास करते हैं? उस स्वच्छता के ऊपर ऊपर जहां प्रतिबिंब होता है ना, उस झलकना होता है, वहां वास ही नहीं करते। उस झलकने को भी महल की बाहर की दीवार में देखा है। महल की बाहर की दीवार हो भगवान, ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, महल की बाहर की दीवार। अब तो यहाँ बैठा है और महल की बाहर की दीवार में, बाहर की साइड में ऐसा दर्पण लगा है, तो दुनिया में जो गाड़ी प्रतिबिंबित होगी, दुनिया में बाहर रास्ते पर चलने वाली गाड़ी प्रतिबिंबित होगी, वह महल के अंदर प्रतिबिंबित होगी या महल के बाहर प्रतिबिंबित होगी? अंदर तो वो झलकने के लिए कुछ है ही नहीं। झलकना होता है स्वच्छता के ऊपर, वो पर्याय की स्वच्छता के ऊपर, मगर अंदर तो परिणमन ही नहीं है, झलकेगा क्या? और ऐसा सत्ता का जोर ला कि ये ध्रुव 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 मैं हूं, ये सत्ता का जोर ला कि यही ध्रुव मैं हूं जहां परिणमन ही नहीं है, फिर चिंता क्या? जिसमें कोई आता नहीं है, आता नहीं, सारा जगत मेरे ज्ञान में आता तो नहीं है, सारा जगत मेरे ज्ञान में जानने में भी आता नहीं है, क्योंकि मेरे ज्ञान का मतलब है ध्रुव ज्ञान, ये सत्ता स्वरूप ज्ञान। ऐसा ये ध्रुवता का जोर भगवान, हो देहातीत, विकल्पातीत, संयोगातीत, इसका नाम है। ऐसी ध्रुव की मस्ती, ऐसी ध्रुव की मस्ती भगवान। वो पर्याय इतनी दूर दिखती है ज्ञानी को, उस पर्याय के इतनी दूर दिखती है कि उस पर्याय के ऊपर बैठे कहाँ है, उस पर्याय का पता नहीं है। नहीं तो वहां वाह हा 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 हा। ऐसा ये ध्रुव 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 ध्रुव, इस अपेक्षा से ज्ञानी कहते हैं पर्याय मुझे जाने तो जाने और न जाने तो न जाने, क्योंकि वो बात तो दर्पण की हुई ना, वो तो ऊपर ऊपर की बात हुई, जाने ऊपर की बात, न जाने ऊपर की बात, मगर अंदर जो घन पिंड है उसे क्या? ओ हो, ऐसा घन पिंड चैतन्य, ये बल आता नहीं है, वासना पूर्वक ही है। नहीं, ये सुनते समय तुम्हें समझ में भी आता है, मगर प्रयोग करते समय नहीं होगा। मैं जानता हूँ ज्ञान दीपक, तेरी रग रग जानता हूँ। प्रयोग यहाँ से तू उठेगा, फिर वो बात तुझे याद नहीं आएगी, नहीं आएगी। मगर हम यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हम सर्वार सिद्धि बना देंगे। हम यहाँ सर्वार सिद्धि बनाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा। अब धीरे धीरे हम शुरुआत कर रहे हैं, सर्वार सिद्धि बनाएंगे यहाँ पर। दिन रात वही चैतन्य 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 चैतन्य।
भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही कि जैसे ही तू भूल जाए, तुरंत बार बार तुझे अभी रिमाइंडर मिल जाए। ज्ञानी जहां पर भी वास करते हैं, बस वे जंगल में भी मंगल कर देते हैं। अज्ञानी जहां मंगल होता है, वहां पर भी जंगल कर देता है। अज्ञानी बाग में जाता है तो बाग को भी उजाड़ देता है, और ज्ञानी उजड़े हुए में जाए तो वहां पर भी बगीचा बन जाता है। जहां पर तुम रहो, बस सहज ही तुम कहाँ रहते हो, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं, ज्ञान किसे जानता है, यही यह भी महत्वपूर्ण नहीं। ध्रुव का छोर। ओ हो 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 हो। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहतई से। ये लिखा आचार्य कुंदकुंद देव समय सार में, तीसरे कलश में अमृत चंद्र आचार्य ने ये लिखा। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्म ख्याति नामक व्याख्या से। ये विकल्प आया ना, ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ है, भावना तो भाई ने। मुनि तो आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। अच्छा, मुनि का जोर तो ध्रुव पर होता है, फिर ये क्या है? मेरी परिणति मलिन हुई है, मोह का उदय है, और परम विशुद्धि को पावे, ये समय सार की टीका लिख करके आत्मख्याति नामक व्याख्या से। ये क्या है? जो ध्रुव में मस्त रहते हैं, जो ध्रुव में ही जिसका नाता जुड़ गया है, ऐसे अमृतचंद्र आचार्य ये क्या कर रहे हैं? उनकी मस्ती ध्रुव में है। देखो उनकी मस्ती ध्रुव में कैसे है। जिस समय वे ये लिख रहे हैं, उस समय उनका छठा गुण स्थान लिख रहे, उस समय छठा गुण स्थान, और मेरी परिणति मलिन है, मेरी परिणति में। उसके बाद में उनका गुणस्थान कौन सा होगा? नियम से 48 मिनट के भीतर ही सातवां गुणस्थान होगा, पक्का सातवां गुणस्थान होगा। ऊपर के गुणस्थान में जाएंगे, ध्यान के गुणस्थान में जाएंगे। मैं मलिन हूँ, मैं मलिन हूँ, मेरी परिणति मलिन हुई है, बस परिणति मेरी शुद्ध हो जाए, परिणति मेरी शुद्ध हो जाए, ऐसी भावना पाता हूँ। ऐसे भावों से कोई ध्यान में जाता है? ऐसे भावों से ध्यान में जाता है? ये तो पर्याय का जोर आ गया ना। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव को जिस समय ये विकल्प चल रहे होते थे, उस समय भी मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, उस ध्रुवता के जोर पर ये लिख रहे थे। परिणति मलिन है, मगर मैं ध्रुव हूं। परिणति पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो, मगर मैं ध्रुव हूं। पूर्ण वितरागता की प्राप्ति हो, मगर मैं तो ध्रुव पूर्ण हूं न, मैं ध्रुव हूं न, मैं ध्रुव हूं न। फिर वह ध्रुव पर आ गए कि फिर सातवां गुण स्थान आ गया। मगर परिणति गंदी है, गंदी है, गंदी है, ऐसा विचार करके सातवें में जाते कैसे? तो ज्ञानी को भी विकल्प आता है, परिणति मलिन हुई है। ज्ञानी भी जानते हैं कि क्रोध आया है, मगर वो क्रोध आया है, उस पर उनका जोर नहीं होता, जोर ध्रुव पर होता है। मूल बात करने तो, हे ज्ञान दीपक, मूल बात कर तू, चैतन्य की बात करना। कितनी परिणति तेरी मलिन है, कितना तेरा विकार है, मूल बात कर। जोर ऐसा ध्रुव का जोर। ज्ञानी का योग पाकर के भी यदि कोई जीव इस काल में ऐसी 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 अंतर की डुबकी से वंचित रह गया, अरे भगवान, ये एक बार खाली तू ये मान के मैं थ्रू हूं, इतना तो भरोसा कर।
कृपालु देव पर, मेरे पर भरोसा मत कर चल, मगर कृपालु देव पर तो भरोसा कर। जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी पर विश्वास करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। जान को जोखिम में डालना ही पड़ता है। अब अनजान देश में तुम पहुंच जाओ, उतरोगे, किसी को पहचानते नहीं, जान पहचान कुछ नहीं। अब तुम जिस गाड़ी में बैठोगे, वो गाड़ी कहां लेकर के जाएगा, उसकी गाड़ी में कितने हथियार होंगे, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा जब मैं आऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। मगर श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी ना, एक विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। मुझे यही विचार चल रहा था कल से, कि ऐसे लोगों पर भी हम कितनी श्रद्धा रख लेते। गली गली में जो रिवॉल्वर अपने जेब में रख रख के मशीन गन, गली गली में एक एक आदमी जो ले लेकर घूमता हो, उनके पास सीधे ही चले जाते। ये श्रद्धा रख कर ये गोली नहीं मारेगा, ये श्रद्धा रख करके। तो जब ऐसे लोगों पर भी जब इतनी श्रद्धा रखते हैं, तो कम से कम परम कृपालु देव कहते हैं तू शुद्ध चैतन्य है, इतनी तो श्रद्धा कर तू। तुझे हम गोली मारने को नहीं कहते, ये तो चैतन्य की बोली सुना रहे, चैतन्य की पुकार सुना रहे। मुझे रात भर रात भर यही विचार चलता था, कैसे हैं हम लोग, हम कैसे हैं, हम मांसाहारी पर, हम शराबी पर, हम ऊंट का, सूअर का मांस खाने वाले के ऊपर इतनी श्रद्धा कर देते हैं, इतना विश्वास रखते हैं, और जान को जोखिम में डाल करके भी कि नहीं, मुझे परम कृपालु देव पर श्रद्धा है। हे परम कृपालु देव, ये वितरागवाणी यहाँ पर ऐसे विरले के पास में, और मिल गए मुझे, मुझे मिल गए ऐसे विरले यहाँ पर भी, दीवाने हो गए, हमारा सत्संग हो गया। जहां पर एक श्रद्धा रखनी पड़ती है, सामने वाला कहे कि आपको डर नहीं लगता, डर किसका, किसका डर? जो मैं हूं मैं अपने से डरूं? जो मैं हूं वही तो तू है, डरूं मैं किससे? श्रद्धा कहीं तो रखनी पड़ेगी। तू श्रद्धा रख। एक और परम कृपालु देव जैसे महापुरुष तुझसे झूठ क्यों कहेंगे, तुझसे मजाक क्यों करेंगे, तेरे साथ छेड़खानी क्यों करेंगे? परम कृपालु देव तुझे धोखा क्यों देंगे? जो परम कृपालु देव कह रहे, इतना मान कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, इतना मान, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते था। बस इतनी तो श्रद्धा कर। ये परम कृपालु देव की तुम्हें पता ही नहीं है, परम कृपालु देव की श्रद्धा क्या है। तुमने नहीं जाना, तुमने हाथ जोड़ा है। गुरु की श्रद्धा का मतलब ही नहीं पता है तुम्हें, कि जो कहते हैं वो कहते हैं, उनके वचनों पर कैसा भाव आता है। ये देह छूटे तो छूटे, ये परमाणु अभी यहां बैर बिखेर हो तो हो, मगर हे परम कृपालु देव, मैं आपके तत्व की शरण में आया हूं, आपके बताए हुए ये चैतन्य की घनता की शरण में आया हूं। और ये उदय 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 का काम करे, फिर वह जंगल मंगलमय हो जाता है। हे परम कृपा, जहां 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 देखो वहां परम कृपालु देव, 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 बस परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव। एक आदमी ने मुझे पूछा, ये कौन है परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र, ये कौन है? ये कौन है? जैसे ही मैं यहां उतरा, एक पेड़ था, बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ था, कुछ सूखे हुए पेड़
के पास यहाँ का एक खास पक्षी होता है। एक पक्षी उस पेड़ के ऊपर की टहनी पर उड़ उड़ रहा था वहां पर। उसकी समझ में तो कुछ आया नहीं। मैंने परम कृपालु देव का नाम बताया, मगर उसको समझाऊं कैसे? उसको समझाने के लिए एक ही उपाय था। ये देख, ये सामने ये सूखा हुआ पेड़ और उसके ऊपर पक्षी देख। जैसे वो पक्षी उस सूखे हुए पेड़ की टहनियों पर बैठा नहीं न उड़ रहा है न, अभी ये पेड़ गिर जाएगा। अभी एक सागर की लहर आ जाए और ये पेड़ गिर जाए, तो वो पक्षी मर जाएगा या नहीं मरेगा? उसने कहा, कैसे मरेगा? पक्षी तो बैठा ही नहीं है। फिर मैंने किताब निकाल करके उसे फोटो दिखाई है कि ये जो तू देख रहा है, ये सूखा हुआ पेड़ है। ये सूखे पेड़ की टहनी है। कृपालु देव के जो ये हाथ ऐसे है, ये सूखे हुए पेड़ की डालियां है। मगर वह जो कृपालु देव जो पेड़ के ऊपर बैठे ही नहीं है, जो चैतन्य गगन में विचरण कर रहे हैं। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? और ये हो सकता है। ये मस्ती से हो सकता है, ये साहस से हो सकता है। ये मस्ती, एक ज्ञान दीपक, श्रद्धा रख, तो तू जहां पर है वह भवन भी वन बन जाएगा। तो कुंद आचार्य देव के पास पहुंच जाएगा। बस। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। ग्रहण कर लिया परम कृपालु देव को अंदर से। जिसने भाव से भीग करके, उस व्यक्ति ने समझा, भाव से भीग करके सुना, विचार करता हुआ। और जब मैंने ये परिभाषा बताई, परम कृपालु देव, ये जो मेरे विचार में चला था वो मैंने कहा गुजराती में, हिंदी में। चंद्र, राज चंद्र कहते हैं ना, रायचंद। चंद, चंद का मतलब होता है चंद्रमा। चंद का मतलब होता है चांद। चंद का अर्थ होता है मून, सोम। रविवार कहते हैं ना, रवि माने सूर्य, सोम माने चंद्र। जब ये आत्म सिद्धि शास्त्र में उसको देता हूं, उस समय यही भाव आया कि चंद्र को, राज चंद्र को, सोम को इसने अपने हाथ में ले लिया। उसी का नाम सोमा लिया। सोम को उसने अपने हाथ में ले लिया। ये जो हुई भाव, हे परम कृपालु देव, आपकी वाणी बस शब्द नहीं है अब अधिक कहने को। गाथा पढ़ ले, दोहा पढ़ लेते हैं। 192 दोहा है। उवस वसिया जो करई, वसिया करई जो सुन्नु, बलि की जऊ तसु जोई यही, जासुन पाउन पुन्नु। जो उजाड़ को तो बसाता है और बसे हुए को उजाड़ता है, जिसे न पुण्य है न पाप, ऐसे योगी की बलिहारी है। मैं उनको बलि बलि चाहता हूं, अर्पणता करता हूं। हे परम कृपालु देव, हे मुनिवर राम सिंह, हे राज
हे राम, मैं आपको बलि बलि चाहता हूँ, आपको अर्पण करता हूँ। क्या अर्पण करूं? यथार्थ विनय अर्पण करता हूँ। यही यथार्थ विनय है, यही यथार्थ भक्ति है कि मैं आप पर श्रद्धा करूं। और अंधाधुंधी करने को कहता कौन है? प्रयोग करके, तत्व विचार करके अंधाधुंधी करने को कहाँ कहता हूं कि बस तुम मान लो, जो कहा है उसे बस मान लो। नहीं, विचार करो, तत्व विचार करके फिर तुम स्वीकार करो। श्रद्धा का अर्थ तुम्हें पता नहीं है। जिस समय तुम्हें एहसास होगा, ये वचन तुम्हें इतने अंदर गहरे उतरे हुए तुम्हें एहसास होगा, इसे श्रद्धा कहते, कृपालु देव कहते। दे छता जेली दशा वर्थे देहाती। अज्ञानी मूढ़ जहां जाता है, वहां कलह है, राग द्वेष, विकार, विपदा, अनेक प्रकार की चिंता, आपाधापी, चैन ही नहीं है। और यहाँ मुनिवर राम से कहते हैं, संत वह है जिसने उजाड़े हुए को बसा दिया है और बसा हुआ था उसे उजाड़ दिया है। कैसी गजब की बात है, जो बसा हुआ हो उसे उजाड़ दे। इस पृथ्वी पर दो प्रकार के लोग हुए हैं। एक तो ऐसे जो रास्ते पर थे और महलों में जाने के सपने देखते हैं, और दूसरे ऐसे जो महलों में है और रास्ते पर आने के सपने देखे, और सपने देखे ही नहीं, सपने पूरे भी किए। 24 के 24 तीर्थंकर राजपुत्र थे, महलों में थे और रास्ते पर आने के सपने देखे, पूरे भी किए। उसे कहते हैं जो बसा हुआ था उसे उजाड़ दिया। जो बसा हुआ था उसे ही छोड़ करके चले गए। जो सपना देखते हैं, लोग जिंदगी भर सपना देखते हैं कि कब मेरे पास में खुद का घर हो, अपनी गाड़ी हो। लोग जो सपना देखते हैं उसको ही छोड़ करके ये महापुरुष चले गए, वन में चले गए। यहाँ एक आज्ञाकारी स्त्री के लिए जिंदगी भर पुरुष तरसता है। वहां 96,000 रानियां, ये बसा बसाया हुआ संसार था और छोड़कर गए। इसलिए ज्ञानी ऐसे ही है। उनके विचार, उनकी दृष्टि जहां तक अज्ञानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए लगता है कि ये क्या कर दिया। बसा बसाया हुआ जो संसार था उसे छोड़ दिया। कैसी ये वृत्ति है, कहां से कहां, कहां से कहां। ये उदय के परिणाम। पहले बसाते हैं, फिर उजाड़ते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बसाने के बाद में जो उजड़ा है उसमें भाव छुपा है। अकेली अंजना को छोड़ने में इतना भाव नहीं आता जितना अंजना के लिए पागल हो गए और फिर अंजना को छोड़ने में भाव आया। क्योंकि अंजना का अनुभव करके फिर पता चला, नहीं तो एक कहीं ना कहीं यदि ये वाला भाव रह जाता, यदि अंजना मिल गई होती तो काश सुख मिल जाता। इसलिए अंजना को भोगने के बाद में फिर इतने भर गए, अब कोई आशा ही नहीं रही। इसलिए जो महलों में रहे, जिन्होंने विषयों को भोगा है, उन्होंने भोग करके
बसे हुए को उजाड़ दिया, उजड़े हुए को बसा देते हैं। जहां जंगल में आत्मा के ध्यान में लीन हुए, और वहां पर ही वह जंगल जंगल नहीं रहा, वहां पर तीर्थ बन गया। देखते हैं ना, है जंगल मगर वहां तीर्थ बन गया। है पहाड़, पहाड़ भी तीर्थ बन जाता है। हमारे पर है, हमें उस जगह को कैसे बनानी है। गजपंथा के जिस स्मशान में हम सत्संग करते, नियमित सत्संग करते, अब वहां पर भी सत्संग शायद थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। कोई दूसरा स्मशान ढूंढना पड़ेगा। प्रकृति ने ये व्यवस्था की है, क्योंकि वहां पर गांजा और शराब पीने वाले लोग इतने आते हैं कि वहां पर पागलों की तरह वर्तन करते हैं। कहीं लैपटॉप सामने रखा हो, उठा करके फेंक देंगे। कुछ भी परेशान करने आएंगे। अपना सत्संग होगा, सत्संग में विघ्न पड़ेगा। इससे अच्छा कोई दूसरा स्मशान ढूंढ लेंगे। वो नया स्मशान अब ढूंढना होगा। प्रकृति ने व्यवस्था की है ये, कि वो गांजा वाले, भांग वाले, वो जो चरस वाले, ऐसे लोगों को भेजा, क्योंकि थोड़े दिन से ये नशा भी चढ़ गया था। जब भी कोई पूछता था सत्संग कहाँ पर है, और यही मुंह से निकलता था, अपने स्मशान में, अपने स्मशान में। वो स्मशान भी अपना लगने लगा था। इसलिए प्रकृति कहती है तू स्मशान भी अब बदल दे। मुनि जैसे जंगल बदल देते हैं, ऐसे हमें स्मशान भी बदलने के लिए प्रकृति व्यवस्था करती है। बात यह है कि हमने तो उस स्मशान को समोसरण बनाया है। अगर किसी व्यक्ति के लिए वह नशा करने का स्थान बन गया, जगह कौन सी ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये सोमालिया आज समोसरण बन गया। परम कृपालु देव की वाणी इस भूमि पर पहुंची। मुझे तो सच कहूं तो ऐसा लगा कि यहाँ पर रहने को मिले तो और ज्यादा दिन यहाँ पर रुकूं, और ज्यादा दिन यहाँ पर रुक करके इन सभी के साथ में रहने का इतना भाव आया है। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, मगर जो वात्सल्य, जो प्रेम, ये दुनिया वाले झूठे हैं, ये गूगल वाले झूठे हैं। प्रेम और वात्सल्य, बस प्रेम और वात्सल्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। दो हाथ जोड़ो, मस्तक झुकाओ और सर्वस्व समर्पण करो। परम कृपालु देव को हृदय में विराजमान रखो। ध्रुव की दृढ़ श्रद्धा रखो। देह परिवर्तन की फिक्र मत करो। और जो भी झलकता है वह पड़ोसन में झलकता है, ध्रुव में कुछ झलकता नहीं है। फिर जो जीवन का आनंद है वह वह निराकुल। बस मैं 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहूं, मैं तैयार हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहूं, मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं 3 लोक में नहीं रहता। 3 लोक के प्रदेश बहुत फैले हुए हैं। मैं तो जिन आकाश प्रदेशों पर अभी रहता हूं, वहां पर भी नहीं रहता। जैसे अभी यह हाथ यहाँ पर है, अभी यह हाथ यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ गया, तो ये जो स्पेस है ये अभी खाली है। यहाँ पर अभी हाथ आ गया, यहाँ पर आत्मा आ गया ने। मैं तो उस खाली जगह में भी नहीं हूं जहां आत्मा अभी है। 3 लोग तो बहुत बड़े हैं, फैले हुए हैं। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा। बस तुम पर निर्भर है, सब तुम पर निर्भर है। तुम किसे स्मशान बनाना चाहते हो, किसे कब्रिस्तान बनाना चाहते हो, या फिर तुम किसे समूसरण बनाना चाहते हो, तुम किसे कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हो। यदि विकृति वाला व्यक्ति कहीं पर भी जाए, बस विकार न होगा, लोभ न होगा, लूटने का, कुछ छीनने का भाव नहीं होगा, अधिकार न जताना होगा, तो सोमालिया समूसरण बन सकता है। और यदि
अहंकार का भाव होगा, मालिकियत का भाव होगा, मोह का भाव होगा, ये मेरा, ये तेरा, ये भाव होगा, तो समेत शिखर भी कुरुक्षेत्र बन जाता है और कोर्ट कचहरी में केस होते हैं। गिरनार कोर्ट कचहरी में केस होते हैं। तीर्थ भी विवाद का स्थान बन जाता है यदि हमारे अंदर विकृति है और मालिकियत का भाव है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, समय हो गया। आप बस ये तत्व विचार करना। हे परम कृपालु देव, आपने हमारे साथ में मजाक तो नहीं किया है। हे परम कृपालु देव, आपने हमारे साथ में झूठ तो नहीं बोला है। इतना मैं आप पर भरोसा करता हूँ और आप पर भरोसा करने का मतलब ही यह है कि मैं अपने को ध्रुव स्वरूप स्वीकार करता हूँ। ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव 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 ध्रुव। ए परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव। ओह, जिसे न पुण्य है न पाप है, आपका उदय आया कि देह सुख गया। आपका उदय और देह सुख जाए, पुण्य के उदय में देह रुष्ट पुष्ट हो जाए। मगर उदय कहाँ होता है? झांक करके देख तो, बस एक बार डॉक्टर हो जा। काट कूट करके जैसे देखते हैं ना, ऐसे तो डॉक्टर हो जा। पोस्टमार्टम करता है ना डॉक्टर, ऐसे कर तू पोस्टमार्टम। छानबीन कर अंदर 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 अंदर, तो पाएगा कि अरे, यहाँ पर ज्ञान ही तो भरा है, ज्ञान ही तो भरा है, ज्ञान ही तो भरा है। ये ज्ञान, 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 जहाँ न पुण्य है न पाप है। हे ज्ञान दीपक, तुम जहाँ रहो, जैसे रहो, ध्रुव की मस्ती कभी न छूटे। कोई उदय नहीं है और कोई विकार नहीं है, कोई जानना जानना है ही नहीं। यहाँ तो ध्रुव है, ध्रुव है और ध्रुव है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने सुबह सुबह अपना समय निकाल करके मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। हे चैतन्य परमात्मा, परम कृपालु देव की पुकार को, परम कृपालु देव की पुकार, ये तो महिमा महिमा महिमा। ये पुकार जिसके कान में पड़े वह भी सौभाग्यशाली सौभाग्य है। हम सब ज्ञान दीपक कल मिलेंगे। समय मिला तो दिन में भी एक, कभी समय मिला तो सेशन वगैरह रखेंगे। रात को समय मिला तो रात को रख लेंगे, सत्संग रखेंगे। मगर तुम जहाँ रहो वहाँ आनंद में रहना, आनंद में रहना। तुम अकेले नहीं हो, परम कृपालु देव तुम्हारे साथ में, परम कृपालु देव तुम्हारे साथ में है। हो, बेटा बाप के साथ में निकला और बाप पर भरोसा न आए कि क्या ये बाप मुझे गोली मार देगा। परम कृपालु देव पर उतनी श्रद्धा रख, उसने कहा है तू पर्याय नहीं है, तू ध्रुव है। जी परम कृपालु देव, जी परम कृपालु देव, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण